Hello, so let's see the question. The question says let L1 x plus y is equal to 0 and L2 x minus y is equal to 0 are tangent to the parabola whose focus is S1, 2. If the length of the latest rectum of the parabola can be expressed as m divided by square root n, where m and n are co-prime, then find the value of m plus n. तो हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, x plus y is equal to 0 and x minus y is equal to 0. ये क्या, ये है मेरी टेंजेंट टू द पैराबोला का फोकस कितना गिवन है 1,2. हमारे पास गिवन है कि अगर हम लेंथ ऑफ द लेटर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे पैराबोला की एज m डिवाइड बाय स्क्वायर रूट n, जहां पे m और n मेरे क्या को प्राइम, तो हमको ये बताना हमारे पास वैल्यू क्या आएगी m प्लस n की. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज, हमको पता है क्या कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर, जो आपके पास डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला टू इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारे इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू हमारी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ के, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट ये कि हमको पता है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हमारे पॉइंट x1, y1 से टू लाइन, हमारी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू, ऐसा होता है ये हमारे को होता है मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c. दिस इज डिवाइडेड बाय, हमारा डिवाइड होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमारे पास अब एक इक्वेशन गिवन थी टेंजेंट की x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन यहाँ पे थी टेंजेंट की x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. हम फाइंड करते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट. तो हम करेंगे इन दोनों को ऐड, पड़ेगा कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा पॉजिटिव वैसे नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 पड़ेगा. दिस इंप्लाइज दैट कि x सबसे पहले 0 के, हमारे पास क्या था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट कि y हमारे से होगा 0. तो हमारे पॉइंट का इंटरसेक्शन 0, 0. हमारे पास जो टेंजेंट की लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, स्लोप आएगा स्लोप ऑफ लाइन, यह होगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर, -1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, होगा ये हमारे को होगा 1 के. तो क्या देगा यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ लाइन, हमारी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यह आ गया इज -1. हम फाइंड करते हैं हमारे स्लोप ऑफ लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 पे क्या देगा कि स्लोप जो आएगी यहाँ पे लाइन की, स्लोप ऑफ लाइन पड़ा जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x पड़ा जाएगा -1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y पड़ा जाएगा -1 पड़ा जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट कि स्लोप ऑफ लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अब देखो अगर हम करेंगे दोनों की स्लोप को करें मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -1 एज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ बोथ टेंजेंट, ये हमारा किसके इक्वल आया है, दिस इज इक्वल टू -1, तो जाएगा कि हमारे दोनों टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर बचेगा. दिस इंप्लाइज दैट
कि हमारी जो लाइन L1 है ये कि हमारे परपेंडिकुलर है हमारी लाइन L2 के। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली, ये है हमारा पैराबोला, ये है हमारी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर और ये हमारी क्या टेंजेंट है हमारे पैराबोला पे। हमारी हमारी इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट 0,0 पे। तो हमारे पॉइंट इस पर लाइक हमारे पॉइंट हमको लाइक करेगा हमारी डायरेक्ट्रिक्स पे। मीन्स ये हमारी क्या है लाइन है हमारी डायरेक्ट्रिक्स की। तो देखो आज हमको ये पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या था, जो मेरे यहाँ पे गिवन था फोकस यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या थे 1,2। अगर मैं इसकी इमेज निकाल लूंगा हमारी लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे या x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे, तो मेरा जो भी पॉइंट आएगा इमेज वाला वो क्या होगा, वो भी मेरा लाइक इस पे करता है हमारे डायरेक्ट्रिक्स पे। तो हम फाइंड करें यहाँ पे इमेज ऑफ हमारा फोकस मेरा पॉइंट 1,2 ऑन लाइन, हमारा लाइन क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू, जो जाएगा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, इस यहाँ पे क्या जाएगा, देखो जब हमारी लाइन होती है x इज इक्वल टू वाई तो उसका इमेज क्या होती है, जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है x का वो हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ y और हमारा y वाला कोऑर्डिनेट बन जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो इमेज यहाँ पे क्या आ जाएगी 2,1। अब देखो हमारी इक्वेशन की लाइन हम फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट्रिक्स वाले, बिकॉज हमारे पास दो पॉइंट मिल गए हैं जो हमारे दोनों किस पे लाई करते हैं हमारे डायरेक्ट्रिक्स पे। इक्वेशन हम फाइंड करते हैं हमारे डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस क्या आ जाएगा यहाँ पे कि अब देखो जो हमारा ये लाइन है डायरेक्ट हमारे पॉइंट से पास हो रही है 0,0 से और हमारे पॉइंट से पास हो रही है 2,1 की लाइन का बन यहाँ पे कि y माइनस 0 दिस इज इक्वल टू, ये होगा ये हमारा पे इक्वल आ जाएगा अब 1 माइनस 0 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 माइनस 0 इंटू क्या देगा x माइनस 0 का देगा। दिस इंप्लाइज दैट कि y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 2 इंटू x देगा। दिस इंप्लाइज दैट कि x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, हमारा पॉइंट जो हमारा था फोकस 1,2 टू लाइन जो कि हमारी लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यार से होगा दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट क्या जाएगा कि लेंथ हमारी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो हम करें अपने की कॉन्सेप्ट का अब यहाँ पे यूज हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट की 2 टाइम्स हो जाएगा मोड ऑफ 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1, फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मीन्स आ जाएगा माइनस 4, फिर आ जाएगा प्लस 0 एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और फिर होगा दिस इज इक्वल टू m डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 10 और क्वेश्चन में गिवन था हमारी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो हमारे को भी क्या इंप्लाई कर दिया यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट की 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे मोड ऑफ माइनस 3 एंड दिस इज डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5, दिस इज इक्वल्स टू m डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 10। तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट की m डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 10 होगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 बिकॉज मोड ऑफ माइनस 3 हमारा इक्वल होता है 3 हो जाएगा 6 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 5। दिस implies that 6 और 5 में रहेगा कोफ्रेंड, हो जाएगा कि m is equals to 6 and n is equal to 5 तो रहेगा। दिस implies that कि m plus n is equals to 6 plus 5 means 11, ये तुमको फाइंड करना था। So the final answer is m plus n is equals to 11. I hope you understood it well. All the best. Thank you.